Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement about the molecular arrangement of actin and myosin in microfibril is incorrect? So नीचे हमें तो 7 स्टेटमेंट दिए हैं. इन 7 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कौन से गलत है. ठीक है. सो डायग्राम के बेसिस पे हम देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक्टिन फिलामेंट है, ये हमारा मायोसिन फिलामेंट है. ठीक है, ये हमारे दो एक्टिन फिलामेंट है. सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स. सो ये देखिए, ये पूरा हमारा एक्टिन फिलामेंट है और इनमें से जो है ये 2F, ये देखिए इधर से ये राउंड होके फिर इधर से ये आ रहा है. ओके, फिर इधर से रोटेट होके ये थ्रेड बन रही है और इधर से रोटेट होके ये थ्रेड बन रही है. सो अगर देखा जाए तो ये दो थ्रेड मिलके ही एक एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं. ओके, ये दो थ्रेड मिलके ही एक एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं. सो इट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, ये सही है. ओके, सो स्टेटमेंट वन जो है वो सही है. फिर उसके बाद आती है स्टेटमेंट टू. स्टेटमेंट टू है एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन. जी एक्टिन मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन. सो ये एफ एक्टिन जो है ये हमारी पूरी एक एफ एक्टिन है जो रोटेट होके आ रही है. ये एक एफ एक्टिन है और इस एफ एक्टिन में ये छोटी छोटी जो है बॉल्स प्रेजेंट है. बॉल्स या फिर सर्कुलर फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये जो है वो. ओके, सो इन सिंगुलर फिलामेंट्स को जो है वो बोला जाता है जी एक्टिन. सिंगुलर फिलामेंट जो होते हैं ये, उन्हें बोला जाता है जी एक्टिन. जी एक्टिन. ओके, सो स्टेटमेंट टू भी सही है. टू एफ एक्टिन आर ट्विस्टेड इन हेलिक्स. तो ये तो दिख ही रहा है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में है और हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं. सो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है. फिर स्टेटमेंट फोर, टू स्टैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू द लेंथ. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ब्लू ब्लू थ्रेड दिख रही है हमें, देखिए ये ब्लू थ्रेड, जो ब्लू थ्रेड है जो कि रोटेट कर रही है खुद को एफ एक्टिन के अराउंड, वही है हमारा ट्रोपोमायोसिन. ये देखिए वही है हमारा ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पे उन्होंने लेबल भी किया है. सो वो हमारा ट्रोपोमायोसिन है, वो अक्रॉस द लेंथ जो है वो एफ एक्टिन को रोटेट करके चलता है. सो टू स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अक्रॉस द एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ, ये सही है. फिर उसके बाद आता है फिफ्थ, ट्रोपिन molecule complex are tropin molecule complex are distributed at a regular interval on tropomyosin. So अभी ट्रोपिन फिलामेंट ट्रोपिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सो वो एक तीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल होता है. ये देखिए एक यहाँ पे है ग्रीन कलर में. ओके, फिर उसके बाद उसके बाजू में ही एक है ऑरेंज कलर में यहाँ पे, और एक जो है नीचे है, उन दोनों के नीचे है, जो कि ज्वाइन कर रहा है दोनों को. किससे? ट्रोपोमायोसिन से. यहाँ पे देखिए ये उसके नीचे है, यहाँ पे भी उसके नीचे है. सो ये तीन ट्रोपिन के कॉम्प्लेक्स है, वो तीन ट्रोपिन के कॉम्प्लेक्स है, वो उसे बनाते हैं ट्रोपिन कॉम्प्लेक्स. ओके, ये तीन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, उसे बनाते हैं ट्रोपिन कॉम्प्लेक्स. सो ये रेगुलर इंटरवल पे देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 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 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. सो ये रेगुलर इंटरवल पे होते हैं ट्रोपोमाइसिन पे. तो स्टेटमेंट फिफ्थ भी सही है. फिर इसके बाद आता है ट्रोपिन फॉर्म्स द हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल. ये गलत है. देखिए ट्रोपिन का ट्रोपिन का हेड किधर है और मायोसिन का हेड किधर है? गलत है. मायोसिन का हेड जो है उसके एक्टिव बाइंडिंग साइड से बनता है मायोसिन का हेड. ट्रोपिन जो एक पार्ट है एक्टिन का, और मायोसिन का हेड जो है वो टोटली एक अलग चीज है. मायोसिन का हेड ये होता है,
जो कि मायोसिन फिलामेंट पे है, ये है जो कि डिटैच्ड होता है एक्टिन साइड से। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 6 वो गलत है। फिर स्टेटमेंट 7 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 7 है द मायोसिन इज अ पॉलीमराइज प्रोटीन। सो बराबर है, ये देखिए ये एक मायोसिन का स्ट्रैंड है और ये बहुत सारे ऐसे पॉलीमराइज मायोसिन बन के जो है एक मायोसिन का फिलामेंट बनाता है। ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एज लाइक अ पॉलीमर ये मायोसिन का फिलामेंट बनाते हैं। सो ये भी सही है। सो सिर्फ गलत जो है वो है सिक्स्थ। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओनली सिक्स्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।